हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि से संबंधित प्रमुख अधिनियमों के बारे में, जो कि प्रसार शिक्षा से रिलेटेड है। कृषि प्रसार से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो पिछली वर्ष जो एजीटीए का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो इसमें कुछ अधिनियम हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था स्मिथ लेबर अधिनियम 2014। तो इससे रिलेटेड 4 अधिनियम हैं, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। पहला है द मोरिल एक्ट 1862, दूसरा है द हैच एक्ट 1887, तीसरा है द स्मिथ लेबर एक्ट 1914 और चौथा है द लिवरपूल एक्ट 1859। इन 4 अधिनियमों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कृषि से संबंधित प्रमुख अधिनियम, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। पहला है अधिनियम द मोरिल एक्ट 1862, यानी मोरिल अधिनियम 1862। ये प्रस्तावित वर्ष इसका जो था वो था 1862। इसके जो प्रस्तावक थे वो थे जस्टिन मोरिल। ये अमेरिकी सांसद थे, अमेरिकी सीनेटर। इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो था कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना। और प्रावधान क्या था इसमें? वो थे प्रत्येक राज्य को कृषि एवं यांत्रिक कला एग्रीकल्चर एंड मशीनी आर्ट कॉलेज स्थापित करने के लिए संघीय सरकार द्वारा भूदान लैंड ग्रांट की व्यवस्था करना। इसके जो प्रमुख बिंदु थे वो थे, इस अधिनियम के अंतर्गत लैंड ग्रांट कॉलेज की स्थापना हुई। इसमें अमेरिका में कृषि शिक्षा की नींव रखी और बाद में बड़े कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यानी जो ये अधिनियम है ये अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। ये सारे अधिनियम अमेरिका के हैं। दूसरा हमारा जो अधिनियम है वो है हैच अधिनियम 1887। इसका जो प्रस्तावित वर्ष था वो था 1887। इसके प्रस्तावक जो थे वो थे ऑरवेल हैच। ये अमेरिकी जो है सीनेटर थे। इस जो अधिनियम था ये हैच अधिनियम, इसका उद्देश्य था कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना। प्रावधान, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लैंड ग्रांट कॉलेज को कृषि अनुसंधान हेतु संघीय सहायता प्रदान की गई। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इसमें एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन की स्थापना हुई। इसने कृषि अनुसंधान को संगठित रूप दिया और किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला। ये हैच अधिनियम के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन की स्थापना हुई वो हुई हैच अधिनियम के कारण, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट अधिनियम है वो है स्मिथ लीवर अधिनियम 1914। इसका जो प्रस्तावित वर्ष था वो था 1914। इसके जो प्रस्तावक थे वो थे होप स्मिथ एंड जॉर्ज के लीवर। उसका उद्देश्य था वो था कृषि विस्तार सेवाएं यानी एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना करना। प्रावधान, इस अधिनियम ने कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना की गई थी? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा स्मिथ लीवर अधिनियम 1914। और इसमें संघीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान की जाती है। इसके जो मुख्य बिंदु थे वे थे लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखो के सिद्धांत पर इसमें जो है ये आधारित था। इसका जो महत्व है, इसने कृषि विस्तार शिक्षा को संगठित किया तथा किसानों तक नई तकनीक एवं जानकारी पहुंचाने का कार्य किया। हमारा जो दूसरा चौथा अधिनियम है वो है लिवरपूल अधिनियम। चलिए देखते हैं। लिवरपूल अधिनियम 1859। इसका जो प्रस्तावित वर्ष है वो है 1859। इसके जो प्रस्तावक थे वो थे एक ब्रिटिश सांसद। इसका क्या उद्देश्य था? लिवरपूल एक्ट 1859 का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, जन स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसका जो इसमें जो प्रावधान था वो था, इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानक तथा शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। मुख्य बिंदु की बात करें, यह दुनिया का पहला फूड अडल्ट्रेशन एक्ट था। महत्व, इसमें खाद्य सुरक्षा कानूनों की नींव रखी
और बाद में विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षा कानूनों के निर्माण की प्रेरणा दी। ये जो 4 अधिनियम अभी हमने देखे, ये सारे यूएसए के जो है एक्ट है, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? यह क्वेश्चन एजीटी एग्जाम 2025 में पूछा जा चुका है, यानी जो पिछली वर्ष जो परीक्षा हुई थी एजीटी की। ऑप्शन ए है मॉरियल अधिनियम 1862, दूसरा है स्मिथ लेबर अधिनियम 1914, तीसरा है हैच अधिनियम 1887, चौथा ऑप्शन है कृषि समायोजन अधिनियम 1933, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्मिथ लेबर अधिनियम 1914। इस अधिनियम के अंतर्गत जो सहकारी विस्तार सेवा है उसकी स्थापना का मार्ग जो है प्रशस्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी ये संभावित क्वेश्चन है, ये आयोग आप पूछ सकता है इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस अधिनियम के अंतर्गत लैंड ग्रांट कॉलेज की स्थापना के लिए संघीय सरकार को भूमि अनुदान देने का प्रावधान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मिथ लेबर अधिनियम 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने अमेरिका में कृषि प्रयोग स्टेशन की स्थापना का प्रावधान किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हैच अधिनियम 1887। हैच अधिनियम में जो एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट था उसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अधिनियम को अमेरिकी कृषि महाविद्यालयों एवं अनुसंधान स्टेशनों का आधार अधिनियम कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्मिथ लेबर अधिनियम 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लिवरपूल अधिनियम 1859 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है कृषि शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी है कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना और जन स्वास्थ्य की रक्षा करना, ऑप्शन डी है सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना करना, ऑप्शन ई है भूमि अनुदान देना। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कृषि पदार्थों में मिलावट को रोकना और जन स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये 5 क्वेश्चन थे संभावित क्वेश्चन। अगर आयोग कोई भी इन अधिनियमों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये जो 4 अधिनियम है इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एक बार फिर से इन अधिनियमों को देख लेते हैं। मॉरियल अधिनियम 1862, अमेरिका का प्रथम लैंड ग्रांट अधिनियम, प्रत्येक राज्य को कृषि एवं आंतरिक कला कॉलेज की स्थापना है तो भूमि अनुदान। इसका जो उद्देश्य था वो था कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी जो कृषि महाविद्यालय है उनकी स्थापना करना। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा अधिनियम है वो है हैच अधिनियम 1887। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, यानी कृषि प्रयोग स्टेशनों की स्थापना का प्रावधान, संघीय सरकार द्वारा अनुसंधान के लिए धन उपलब्ध कराया जाना। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा अधिनियम है वो है लिवरपूल अधिनियम 1859। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये पारित किया गया था। इसे फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिनियम को फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के नाम से भी जाना जा सकता है? फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा लिवरपूल अधिनियम 1859। नेक्स्ट हमारा जो चौथा अधिनियम है वो है स्मिथ लेबर अधिनियम 1914। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना हुई। संघीय सरकार द्वारा राज्यों को धन प्रदान कर सहकारी विस्तार कार्य को बढ़ावा देना, लैंड ग्रांट कॉलेजों से जुड़कर किसानों तथा वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना। यह अधिनियम अमेरिका में
कृषि विस्तार शिक्षा के विकास में जो है मील का पत्थर साबित हुआ। ये 4 अधिनियम थे। अगर आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको, अगर इस वीडियो को देखे होंगे तो आप उसे गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।